students, let's start our class. एडजेक्टिव क्लॉज हम स्टडी कर रहे थे कल। एडजेक्टिव क्लॉज हम स्टडी कर रहे हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। कल भी मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर एग्जाम में कैसे इसका क्वेश्चन बनेगा, तो बता दूंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो एडजेक्टिव क्लॉज क्लियरली। सबसे पहले तो आपको एडजेक्टिव क्लॉज को एकदम क्लियर अंडरस्टैंड करना है। और आपको पता है एडजेक्टिव मीन्स नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में आपको जानना जरूरी है। नाउन एंड प्रोनाउन जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है, इन वर्ड्स के लिए दिस सेज समथिंग। तो नाउन और प्रोनाउन के लिए कुछ स्पेशल कहने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव क्लॉज है वो सेंटेंस या वह है उपवाक्य दैट क्लॉज विच गिव्स सम एडिशनल मीनिंग टू अ नाउन और अ प्रोनाउन, मीन टू से अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। हमारे सेंटेंस, सपोज दैट दिस इज आवर सेंटेंस, ये प्रिंसिपल क्लॉज है हमारी, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज के चाहे तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, दोनों के दोनों नाउन या प्रोनाउन होते हैं भाई। नाउन या प्रोनाउन होते हैं। इनके बारे में ये जो सेकंड क्लॉज है अपनी, चाहे तो ये इसके बारे में कुछ कहेगी या फिर इसके बारे में कुछ कहेगी। एडिशनल वर्ड या कोई लाइन बोलने वाली होती है, ये होती है एडजेक्टिव क्लॉज। द क्लॉज दैट गिव्स सम स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, एंड दे आर नाउन और प्रोनाउन। वो नाउन और प्रोनाउन है, कोई भी है। सो कम एग्जाम्पल देखिए। एडजेक्टिव क्लॉज जो है अपनी, ये होती हैं, दूसरे पॉइंट में हम इसको यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी हैं हमारे, वो सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन से जो दो टाइप की चीज़ होती है, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स दो चीज़ें होती हैं जो हमारे एडजेक्टिव क्लॉज को कनेक्ट करने का काम करती हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन आप जानते हो कौन होते हैं, हु, हुज और होम। और रिलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वेयर, व्हेन, विच, ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स होती हैं। तो WH वर्ड जितने भी हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब में यूज होकर के एडजेक्टिव क्लॉज का काम करती हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए कैसे। देखो, ध्यान देंगे, ये सेंटेंस है, सी इज द गर्ल। सी इज द गर्ल, ओके। हु हैड मेड मिसचीफ। ये हमारा सेंटेंस है। सभी लोग इस सेंटेंस को एक बार फिर से स्टडी करें। सी इज द गर्ल हु हैड मेड
मिसचीफ। ठीक है, अब मैं इसको डबल सेंटेंस में सेपरेट करता हूं, डबल सेंटेंस में सेपरेट करता हूं। देखिए पहला तो है, आपको पता ही है, सी इज द गर्ल। फर्स्ट सेंटेंस तो अपना ये हो गया, और सेकंड सेंटेंस क्या है, who had made mischief। दो सेंटेंस हमारे पास हो गए हैं। अब ध्यान देंगे, सी इज द गर्ल, वह लड़की है। हु, वह लड़की है। हु मीन्स जिसने, वैसे हु मीन्स होता है कौन, बट यहां पे है जिसने। हैड मेड मिसचीफ, गलती की है। तो ये जो पूरी लाइन है, ये वाली, ये पूरी की पूरी एक एडजेक्टिव है। क्या बन गई, सारी सारी एक एडजेक्टिव बन गया है। ठीक है, किसकी विशेषता ये सारी की सारी, ये वह है, जैसे लड़की है, सी जगह लड़की की विशेषता है पूरा सेंटेंस। लड़की कौन सी, जिसने मिस्टेक की है। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रही है पूरी लाइन ही, और WH वर्ड हु से जुड़ी हुई है। तो WH वर्ड हु जो ही दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है तो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, संबंध सूचक सर्वनाम जो ऐड करता है दो सेंटेंस को। लिख लीजिए, पूरा सेंटेंस लिखें और नीचे सेपरेट करके लिख दें। तो फर्स्ट तो ये तो हो गई हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो क्या करती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसका काम करती है, एडजेक्टिव का। सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज इसको हम कह सकते हैं। सेकंड एग्जांपल लीजिए आप, क्या है देखिए, देखिए सेकंड सेंटेंस को देखिए और उसको ध्यान दीजिए। डू यू नो द टाइम व्हेन, डू यू नो द टाइम व्हेन he is replying your, he is replying your do you know the time when he is replying your letter। देखिए ध्यान देंगे, अब आपको समझ में आने लग गया होगा धीरे धीरे कि डू यू नो द टाइम, एक तो ये हो गया सेपरेशन, और व्हेन ही इज रिप्लाइंग योर लेटर, व्हेन से कनेक्ट है सेकंड सेंटेंस। तो ये हमारी क्या बन गई, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब व्हेन है, और मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम के लिए काम में आते हैं, नाउन और प्रोनाउन के लिए काम में आते हैं, वो कौन होते हैं, हु, हुज और होम, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और बाकी जो टाइम, प्लेस इनके लिए होते हैं वो रिलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो
डबल सेंटेंस आप आराम से इसके कर सकते हो, डू यू नो द टाइम वेन ही इज रिप्लाइंग योर लेटर। अब ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, सेकंड सेंटेंस अपना है, इस सेंटेंस में से कौन सी चीज को इंडिकेट कर रहा है, यानी कौन से वर्ड से, यू सब्जेक्ट है, नो वर्ब है और द टाइम ऑब्जेक्ट है हमारे इस सेंटेंस का। तो कौन से वाले आइटम को ये इंडिकेट कर रहा है, यानी सपोर्ट कर रहा है पूरा सेंटेंस, पता है ना, ऑब्जेक्ट को। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एडजेक्टिव टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव बन गया ये द टाइम का। तो डू यू नो द टाइम, क्या तुम वो समय जानते हो? और समय कौन सा, ये पूरा समय की बात है, वो समय जब वो आपके पत्र का उत्तर देने वाला है, ये इसकी विशेषता है टाइम की। पूरा सेंटेंस एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए इसका। चलिए देखिए, जो प्रिंसिपल क्लॉज है हमारी, उसको कैसे हम इसमें यूज करते हैं, दूसरे टाइप का है ये। द वुमन whom you saw the other day is my aunt. Other day is my aunt। ठीक है, इसको सेपरेट करता हूं मैं यहां नीचे। तो ऐसे आप कभी नहीं कह सकते कि भाई यहां से यहां तक का तो प्रिंसिपल क्लॉज है और यहां से यहां तक का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये दूसरे टाइप का है, जिसमें कैसे इंटरमिंगल्ड करके सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं। देखिए क्या, द वुमन इज माई आंट, ये तो है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, एक तो ठीक है। और सेकंड है whom you saw the other day, saw the other day, ये डबल सेंटेंस हो गए। अब आप देखिए इसमें किया क्या है, द वुमन फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद कनेक्टिव को यूज किया है, whom, और फिर सेकंड सेंटेंस साथ में दिया और लास्ट में फिर आगे द वुमन whom you saw the other day is my aunt। फर्स्ट सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है, लास्ट में आया है। अब बताऊं मैं आपको, नहीं आ रही है, क्या हो गया बेटे? ध्यान दे बेटे,
एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को कैसे रख सकते हैं, ओके देखिए एग्जाम में कैसे रखेंगे मैं बता दूं। बाय द वे क्या होता है कि कई बार हम लोग पजल हो जाते हैं कि कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। कल भी एक क्वेश्चन आया था, मैं बता दूं एग्जाम में कैसे फेस करोगे आप, वो देखिए। द वुमन देख लीजिए अच्छी तरह से, देखा। अब इसमें ध्यान दीजिए आप, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको एक्सरसाइज अलग से करवाऊंगा, उसमें बताऊंगा मैं आपको। देखिए, द वुमन यू सा द अदर डे इज माई आंट। तो आप इनमें से कौन सा यूज करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को यूज करने के लिए, जोड़ कनेक्ट करने के लिए। देखो आंसर हमारे पास है ही, ठीक है। तो द वुमन सब्जेक्ट है बनाइए, इसके लिए हम कौन से वर्ड को यूज करें, तो ये तो आंसर है अपने पास होम। ऑब्जेक्ट के लिए होम यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए, हु यूज होता है सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट में कैसे पता चला, द वुमन इज माई आंट है, पहला सेंटेंस है। आई यू सा द अदर डे, यू सा द अदर डे, ऑब्जेक्ट में अपना ये पूरा सेंटेंस यूज हुआ है, ये वाला यू सा द अदर डे। तो ऑब्जेक्ट के लिए होम काम में आता है और हु जाता है पजेसिव के लिए, पजेसिव के लिए काम में आता है ये। चलिए अब लास्ट है अपना कि इसका क्या है, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज मैं फिर बता दूं आपको कि एडजेक्टिव क्लॉज मैंने कहा तो उसका मीनिंग क्या था, अ क्लॉज विच सेज समथिंग about a subject or object, mean to say a noun or a pronoun। और यहाँ पे क्या है, adverb clause, it means the clause which says something more about a verb। verb के बारे में कुछ एडिशनल कहने वाली जो क्लॉज होती हैं उन्हें एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। और एडवर्ब क्लॉज के एडवर्ब क्लॉज के कई से टाइप होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। चलिए ठीक है। एडवर्ब क्लॉज में कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं, यानी एडवर्ब क्लॉज का मेन रूल क्या होता है। तो एडवर्ब क्लॉज वैसे मोस्टली देखा जाए 5 टाइप्स काम आती है, 5 टाइप्स से हम यूज करते हैं एडवर्ब क्लॉज को। मैं 1 बाय 1 स्टडी कराता हूँ। फर्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, फर्स्ट है अपना
एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। पहला है टाइम को इंडिकेट करने वाले एडवर्ब्स। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है इस वर्ड का, वर्ब का। जो वर्ब होगी उसके बारे में कोई ना कोई वर्ड कुछ विशेष बात बोलेगा, ध्यान देंगे उस बात का। फर्स्ट है अपना टाइम, ये टाइम को इंडिकेट करेगा। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आपको बता दूं मैं, जैसे कौन कौन सी होती हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है। व्हेन, स्टिल, व्हेन हो गया, स्टिल हो गया, अनटिल, बिफोर, टेंस से पढ़ते हैं इसको ऐसे तो अनटिल, बिफोर, आफ्टर, ठीक है। वाइल, सारे के सारे जो हम टेंस में स्टडी करते हैं, लेकिन अभी टेंस आपने पढ़े नहीं है। देखिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ये समय को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल लीजिए आप। देखो, ऑल stood up, all stood up when the chief minister came। देखिए all stood up when the chief minister came, सबके सब लोग खड़े हो गए, खड़े हो गए। तो खड़े होने की विशेषता कब है? व्हेन, जब। ये व्हेन यहाँ पे है, जब। सभी लोग खड़े हो गए जब चीफ मिनिस्टर वहां आए। तो खड़े होने का रीजन ये हमारी पूरी लाइन देती है। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बना दिया अपने सेंटेंस को। ऑल स्टैंड अप व्हेन द चीफ मिनिस्टर केम। अब ध्यान देंगे, सेकंड सेंटेंस जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के बारे में कुछ कहती है। तो इसका नाम हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। लिख दीजिए इसको, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और प्रिंसिपल क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप अलग लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, सेपरेट करें तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा अपनी जो क्लॉज है, चाहे एडवर्ब क्लॉज हो, एडजेक्टिव क्लॉज हो, उनके साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ी हुई रहती है। ये रही व्हेन द चीफ मिनिस्टर केम, ये सबऑर्डिनेट है और हमारी वर्ब के बारे में कुछ कहती है। सेकंड सेंटेंस देखिए इसका क्या है। सेकंड सेंटेंस इसका देखिए, द डॉक्टर रीच्ड आफ्टर the patient had died। ध्यान दें, द डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर पहुंचा आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, रोगी के मरने के बाद। तो विशेषता क्या है अगला वाला? रोगी के मरने के बाद क्या? डॉक्टर पहुंचा। तो ये पूरा जो सेंटेंस है ये हमारी वर्ब की एक्सप्लेनेशन है। द डॉक्टर रीच, डॉक्टर पहुंचा, आफ्टर द पेशेंट हैड
डाइड। तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। चलिए सेकंड है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। पहला था टाइम, सेकंड है प्लेस। देखिए तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस की बात करेंगे तो क्या होगा, अब ये एडवर्ब हमारे कोई ना कोई इंडिकेशन में आएगा जो प्लेस को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो एडवर्ब हमारी होगी प्लेस को इंडिकेट करने वाली। एग्जाम्पल देखिए कैसे, और प्लेस को शो करने वाले होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपनी, वो है वेयर एवर। वेयर एवर, ठीक है, वेयर एवर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपनी। लिखिए, देखिए सेंटेंस क्या है, सी मेक्स फ्रेंड्स। सी मेक्स फ्रेंड्स wherever she goes। wherever she goes, तो she makes friends, वो क्या करती है, मित्र बना लेती है जहां कहीं वो जाती है, जहां कहीं वो जाती है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहां कहीं वो जाती है जगह को इंडिकेट करती है, और ये कहती किसके बारे में है, वर्ब के बारे में कुछ कहती है। चलिए एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, इसका ध्यान देंगे। He will follow you whither you go। He will follow you whither you go। हो गया, देखो, ही विल फॉलो यू, वह तुम्हारा पीछा करेगा, विदर यू गो, जहां तुम जाते हो, जहां तुम जाते हो, विदर। चलिए तो सेपरेट दो हो गया, आप जानते हो। एग्जाम में आपको ये सेंटेंस एज इट इज देंगे, जैसे पूरा सेंटेंस दिया एज इट इज, और यहाँ ब्लैंक डाल के ब्रैकेट में आपको 2 या 3 वर्ड लिखे मिलेंगे, 2-3 वर्ड आपको ब्रैकेट में मिलेंगे। ठीक है, सेकंड हुआ एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। थर्ड है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज थर्ड है, ये ध्यान देंगे, थर्ड है। पहला आया था एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, सेकंड था प्लेस, और थर्ड है पर्पज। चलिए क्या हो रहा है बेटा, मेरे समझ में नहीं आ रहा इस क्लास का।
चलिए, पापज, पापज को शो करने वाले कौन कौन से वर्ड होते हैं? देखिए, पापज को शो करते हैं दैट, शो दैट, ठीक है, दैट, शो दैट, लेस्ट, लेस्ट और इन ऑर्डर दैट, ये हमारे पापज को शो करने वाले करेक्टिव्स हैं। ओके बेटा, ओके, ये अपने आप करता है जो भी करता है बेटा। चलिए, आई एम टीचर हियर एंड आई एम ऑपरेटर ऑल्सो, सर गए हुए हैं कहीं बाहर हैं। चलिए, दैट, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज होते हैं। इनसे हम सेंटेंस को कनेक्ट करके देखते हैं। एकदम सीधे से एग्जाम्पल है, वी वर्क हार्ड, शो दैट, वी वर्क हार्ड, शो दैट वी मे पास या वी मे अचीव द डिजायर्ड मार्क्स। वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे अचीव द डिजायर्ड मार्क्स, है ना। चलिए, ये हो गया इसका, सी तक हो गया है ना। ध्यान दें, वी वर्क हार्ड सो दैट वी में पास, ये इसका हो गया पर्पज का। हमारा उद्देश्य होता है, हार्ड वर्किंग का उद्देश्य है हमारा कोई ना कोई उसके पीछे पर्पज है, हार्ड वर्क क्यों कर रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं कर पाते। तो ये हो गया थर्ड हमारा पर्पज। और आफ्टर देन फोर्थ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। रीजन, रीजन मीन्स काज, कारण होता है इसके अंदर, ठीक है। और रीजन में कौन कौन होते हैं? सिंस, बिकॉज, फॉर, एज, नाउ, ये सब रीजन में होते हैं। दैट भी रीजन में आ जाता है यूज कई बार। चलिए, ये रीजन है। देखिए, सी failed because she wasted her time. She failed because she wasted her time. अब आप पूछें या जाने एग्जाम में कैसे फेस करोगे? सी फेल्ड ब्लैंक, और ब्रैकेट में आपको 2 और 3 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें बिकाज भी होगा, या बिकाज ना होकर के इनमें से कोई होगा। तो आपको पहचानना क्या है कि इसमें एडवर्ब ऑफ कौन है, रीजन है, पर्पज है, प्लेस है, टाइम है, कौन सा है, उस वर्ड को आपको चूज करना होगा। चलिए,
चल लिख दिया, आगे चलिए। टाइम कितना है? ई पॉइंट है अपना, ई पॉइंट है अपना, एंड आई थिंक दिस इज लास्ट है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, मैनर आप जानते ही हैं, तरीका, ठीक है। वे लास्ट अपना, इसके लिख लीजिए एज एज, एज एज, ठीक है। सो एज, एज एज, शो एज, एज एज, शो एज, सॉरी रुकिए, आप मिस्टेक हो गया ये, एज कोमा लगाइए, एज, शो एज, शो एज, एज इफ, एज इफ, ये हो गए हैं मैनर में। टाइम है अपने पास, हो गया है ना, चलने तो क्या हो गया, 3-4 मिनट में अभी एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल लीजिए, एज यू सॉ, हाँ, एज यू शो, शो शैल यू रीप, as you sow, so shall you reap। ठीक है, आगे कल बात करेंगे।